ओडिशा के चौद्वार के पास कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। ट्रेन के 5 बोगियां डिरेल हुई। यात्रियों में मचा हड़कंप। रेलवे कर्मचारी और अधिकारी ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटे। हिंदू नव संवत्सर पर आरएसएस का पथ संचालन। जामा मस्जिद के पास वाली सड़क से निकला मार्च। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान रहे तैनात। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे नरेंद्र मोदी। संघ के स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक खेडगेवार और गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी साथ रहे। नागपुर में बाबा साहेब की दीक्षा भूमि को भी पीएम मोदी ने किया नमन। डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने नागपुर संघ मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद संदेश में लिखा, इस मंदिर में आकर अभिभूत हूं। संघ के इन 2 मजबूत स्तंभों की ये स्थली देश की सेवा में समर्पित लाखों स्वयंसेवकों के लिए ऊर्जा का पुंज। हमारे प्रयासों से मां भारती का गौरव सदा बढ़ता रहे। पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ की। कहा, आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट। राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जावान बनाने में जुटा है संघ। नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सामर्थ्य के लिए सामाजिक योगदान जरूरी। संघ की प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा नहीं, स्वयंसेवक सेवा भाव से कर रहे हैं काम। पीएम मोदी के नागपुर दौरे को लेकर संजय राउत ने उठाया सवाल। कहा, अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ मुख्यालय गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 11 सालों बाद नरेंद्र मोदी को अचानक संघ मुख्यालय जाने की आवश्यकता महसूस हुई। ये शोध का विषय है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 33,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कई परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। चुनाव से पहले पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश के नाम पर लगाई मुहर। कहा, नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। एनडीए की फिर होगी वापसी। लालू यादव को चुनौती दी। बोले, बिहार के लिए कुछ किया है तो खाका लेकर आओ। मौजूदा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए के साथ रहने की दोहराई बात। कहा, 2 बार आरजेडी के साथ जाना गलती थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। बिहार दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 4 विभागों की 823 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मिथिला के लोगों को मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। दिल्ली के कालकाजी में महिला समृद्धि योजना को लेकर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी। कार्यकर्ताओं का आरोप, महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची योजना की राशि। महाराष्ट्र के बीड में एक मस्जिद के पास हुआ विस्फोट। मस्जिद की दीवारें और फर्श हुए क्षतिग्रस्त। मौके से पुलिस ने बरामद की जिलेटिन की छड़ें। 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झारखंड के हजारीबाग में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने युवाओं को बांटी तलवार और लाठी डंडे। कहा, सनातन धर्म के प्रति गंभीर रहे हिंदू समाज। पारंपरिक अस्त्र शस्त्र रखने के लिए भी युवाओं को किया प्रेरित। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने रामघाट पर हिंदू नववर्ष के मौके पर की पूजा अर्चना। सूर्य को दिया अर्घ्य। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष और नवरात्रि की शुभकामनाएं। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कोपिनेश्वर मंदिर में पालकी सेरेमनी में हुए शामिल। शिंदे ने पालकी यात्रा और श्रद्धालुओं पर की फूलों की बौछार। गाजे बाजे के साथ निकाली गई पालकी यात्रा। गुड़ी पड़वा पर थाने में निकली भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। शोभा यात्रा में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा। मुंबई में गुड़ी पड़वा पर निकली शोभा यात्रा में वीर सावरकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा में नजर आए छोटे छोटे बच्चे। पारंपरिक वेशभूषा में बुलेट चलाकर महिलाओं ने सशक्तिकरण का दिया संदेश। वाराणसी में हिंदू नववर्ष के मौके पर शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद केदार घाट पर कराया आयोजन। श्रद्धालुओं ने सूर्य नमस्कार के साथ साथ नए साल की शुरुआत की। सूर्य को चढ़ाया गंगा जल। महाराष्ट्र के शिरडी में हिंदू नववर्ष के मौके पर साईं बाबा मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। गुड़ी पड़वा पर साईं बाबा से ले रहे आशीर्वाद। सुबह से ही मंदिर के बाहर जुटे भक्त। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने हिंदू नववर्ष के मौके पर रेत पर बनाई सैंड आर्ट। सैंड आर्ट से लोगों को नए साल की बधाई दी। तेलंगाना में हिंदू नववर्ष के मौके पर मनाया जा रहा है युगादि उत्सव। हैदराबाद के वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। नए साल के पहले दिन भगवान के कर रहे दर्शन पूजन। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मां दुर्गा के 9 रूपों की होती है आराधना। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन वाराणसी के प्राचीन दुर्गा कुंड मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। लाइन पर लगकर माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे भक्तों में दिख रहा भारी उत्साह। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। माता रानी से की राज्य की सुख समृद्धि की कामना।
पंजाब के पटियाला पहुंचे आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने माता काली देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। काली माता का लिया आशीर्वाद। का उम्मीद है कि पंजाब को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में नवरात्र के पहले दिन माता शीतला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। माता के दरबार को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने लिया मां शीतला का आशीर्वाद। देश भर में नवरात्रि की धूम। हरियाणा के पंचकुला में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता मनसा देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। माता की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। आज से तमिलनाडु में 9 दिन के लिए मनाया जा रहा ब्रह्मोत्सव। त्रिची में भगवान विष्णु के रथ के साथ निकाली शोभा यात्रा। हजारों लोग शोभा यात्रा में हुए शामिल। नवरात्रि के पहले दिन संभल में बंद रही मीट की दुकानें। योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री को प्रतिबंधित किया। राज्य भर में अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया। नवरात्रि को देखते हुए मध्य प्रदेश के मैहर में भी लगा मांस की दुकानों पर प्रतिबंध। 7 अप्रैल तक मांस के कारोबार पर लगी रोक। लोगों की आस्था को देखते हुए उठाया गया कदम। राणा सांगा के खिलाफ विवादित बयान देने वाले रामजी लाल सुमन के खिलाफ लखनऊ की सड़कों पर कुछ युवाओं ने लगाए पोस्टर। लिखा, वीर महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।